नमस्कार दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शनिदेव का जन्म उज्जैन में कैसे हुआ, जाने अद्वैत कथा और जन्म का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। क्या आप जानते हैं कि न्याय के देवता शनि का जन्म एक ऐसे स्थान पर हुआ था जिसे स्वयं देवताओं ने भी तपोभूमि कहा है, उज्जैन, जहाँ स्वयं महाकाल विराजते हैं। आज हम जानेंगे शनिदेव के जन्म की कथा, जो रहस्य, तपस्या और दिव्यता से जुड़ी है। आइए लेते हैं इस वीडियो में सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। श्री स्कंद पुराण के 5वें आवंती खंड में महात्मा ने नमन 67 अध्यायों के श्लोक क्रमांक 46 से 55 तक शनिदेव के जन्म का प्रसंग किया गया है। पंडित अतुल रामायण तिवारी के अनुसार श्री स्कंद पुराण के अध्याय 67 के अनुसार श्री शनिदेव जी का जन्म कथा इस प्रकार है। शनि का जन्म और उसके महत्व भारत के कई पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। विशेष रूप से उज्जैन का त्रिवेणी संगम वह पवित्र स्थान है जहां भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। इस लेख में हम आपको शनिदेव की जन्म कथा, उनके मंदिर और उनसे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। शनिदेव के जन्म स्थान उज्जैन त्रिवेणी संगम श्री स्कंद पुराण के 5वें आवर्ती खंड के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म मध्य प्रदेश में उज्जैन के त्रिवेणी संगम पर स्थित श्री नवग्रह त्रिवेणी शनि मंदिर में हुआ था। त्रिवेणी संगम में पवित्र जगह है जहाँ स्रोता, क्षिप्र और अन्य नदियाँ मिलती हैं। त्रिवेणी संगम उज्जैन में यह स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नवग्रह त्रिवेणी शनि मंदिर, यहाँ मंदिर नवग्रहों की पूजा का प्रमुख केंद्र है और शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ की गई है। यह सूर्य देव और संध्या देवी भी उत्पन्न संतान। हिंदू धर्म के पुराणों में सूर्य देव और संध्या देवी की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक है। यह कथा न केवल सूर्य देव के जीवन की घटनाओं को उजागर करती है, बल्कि उनकी संतानों के जन्म और उनके से जुड़े रहस्यों को भी बताती है। आइए विस्तार से समझते हैं सूर्यदेव और संध्या देवी का विवाह। सूर्यदेव, जिन्हें हिंदू धर्म में दिन के देवता और प्रकाश का स्रोत माना जाता है, का विवाह हुआ था सत्वा विश्वकर्मा की पुत्री संध्या देवी से। संध्या देवी एक अत्यंत सुंदरी, तेजवती और कन्या थी। देवता समान गुण वाली देवी थी। वे सूर्यदेव की तेजस्वी सहन करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि सूर्यदेव का तेज इतना प्रबल था कि इसे सहन किसी कर पाना बहुत ही असंभव कठिन लग रहा था। संध्या देवी का सूर्य के तेज को सहन कर पाना, संध्या देवी को सूर्य का तेज इतना भारी और कठिन लगा कि वे उस तेज को सहन नहीं कर पाई। उसके लिए सूर्य के तेज के कारण जीवन कठिन हो गया। वे कई बार सूर्यदेव के तेज को कम करने का उपाय सोचने लगी। इस परिस्थिति में उन्होंने एक अनोखा निर्णय लिया। संध्या देवी ने किया अपनी छाया का निर्माण। संध्या देवी ने अपनी ही एक प्रतिबिंब बनाई, जिसे छाया कहा गया। छाया संध्या देवी की छाया प्रतिबिंब थी, लेकिन उसकी अपनी चेतना अस्तित्व थी। संध्या देवी ने छाया को शनिदेव सूर्यदेव की सेवा में भेज दिया और स्वयं अपने पिता के घर चली गई। छाया ने सूर्यदेव की सेवा की और सूर्यदेव के तेज का कुछ हिस्सा वह सहने लगी। संध्या देवी के पिता विश्वकर्मा यह परिस्थिति से असंतुष्ट थे, क्योंकि संध्या अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर गई थी। सूर्य देव का तेज कम किया। सूर्यदेव आक्रोश होकर संध्या के पिता के पास पहुंचे और उनसे संध्या के बारे में पूछा। ससुर विश्वकर्मा ने सूर्यदेव से कहा कि आपका तेज संध्या को तकलीफ दे रहा है। यदि वे कहें तो उसका तेज थोड़ा कम कर सकते हैं, ताकि संध्या देवी इसे सह सके। विश्वकर्मा ने अपनी कला और ज्ञान से सूर्यदेव के तेज को काटा, जिससे सूर्यदेव का तेज कम हो गया। इस प्रक्रिया में उन्होंने सूर्यदेव के तेज को कम करने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, एक काटने वाले यंत्र में तब्दील कर दिया। सूर्यदेव की 3 प्रमुख संतानें संध्या देवी और सूर्यदेव के 3 संतानों का जन्म हुआ। इसमें बेवस्त मुनि, बेवत मनु और मानवता
का पहला मनु माना जाता है। उन्होंने मानवता के नियम और व्यवस्था की स्थापना की। वे धरती पर मानव जीवन के आधार और संचालन के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यमदेव को मृत्यु के देवता और धर्म के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। वे मृतकों के न्यायाधीश हैं और मृत के बाद आत्मा के मार्गदर्शक भी। यमुना देवी एक पवित्र नदी के रूप में पूजी जाती है। उसका जन्म संध्या देवी और सूर्य देव की संतान के रूप में हुआ। वे हिंदू धर्म की पवित्र और नदियों में का प्रतीक हैं। सूर्य देव की छाया देवी से जन्मी संतानी छाया देवी ने भी एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। इसमें पुत्र शनिदेव, शनि ग्रह के देवता शनि देव को सूर्य देव की छाया देवी का पुत्र माना जाता है। उनका जन्म उज्जैन के त्रिवेणी संगम में हुआ था, जहां वे नवग्रह में विशेष स्थान रखते हैं। कन्या तपी छाया देवी ने तपी नामक एक पुत्री को भी जन्म दिया था, जो बाद में तपस्या करके नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। ऐसा हुआ देवताओं की वैद्य अश्विनी कुमारों का जन्म संध्या देवी ने जब सूर्य देव का तेज सहन नहीं हुआ तो वे अपने पिता के घर गई। यहाँ संध्या के पिता को उनका आना पसंद नहीं आया। उनके बाद संध्या देवी काल वन में जाकर घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या करने लगी, जहाँ वे सूर्य देव के तेज से मुक्त पाने की इच्छा लेकर तपस्या में लीन हो गई। सूर्य देव को ससुराल पहुंचने पर ससुर विश्वकर्मा जी ने से पता चला कि संध्या देवी तो महाकाल वन में तपस्या में लीन है। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त करने के लिए महाकाल वन की यात्रा की और पत्नी संध्या देवी को घोड़ी के रूप में पाया। तब सूर्यदेव ने अपने रूप में घोड़े का बना लिया। इस दौरान घोड़ी और सूर्यदेव के बीच संबंध से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। नवग्रह का महत्व है। शनिदेव और का स्थान। नवग्रह में शनिदेव का विशेष स्थान है। नवग्रह मंदिर में श्री शनिदेव के साथ श्री गणेश, बालाजी, हनुमान, ढैया शनिदेव की पूजा होती है। नवग्रह की पूजा से व्यक्ति को राज्य, धन और समृद्धि मिलती है। शनिदेव की पूजा और शनि जयंती हर वर्ष 27 मई को मनाई जाती है। इस दिन उज्जैन के त्रिवेणी संगम पर विशेष पूजा अर्चना होती है। भक्तजन शनिदेव की कथा श्रवण करते हैं और ग्रह शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। शनिदेव के नामों का जाप और पाठ करने से शनि ग्रह के प्रकोप से बचा जा सकता है। शनिदेव से जुड़े श्लोक श्री स्कंद पुराण के में दिए गए श्लोक के अनुसार शनिदेव के नामों का पाठ करने से शनि दोष नहीं होता है। उज्जैन महाकाल नवग्रह पूजा शनि केवल दंड के देवता नहीं हैं, वे कर्मों के सच्चे फलदायक देवता हैं। यदि आप सच्चे हैं तो शनि आपका सबसे बड़ा रक्षक बनते हैं और इसलिए आज भी उज्जैन के शनि मंदिर में लोग आते हैं, सिर्फ दर्शन नहीं, दंड से मुक्ति, न्याय की आशा और कर्मों की जागरूकता के लिए। यदि आपको यह अद्वैत कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे एक प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं एक नई धर्म और ज्योतिषी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा। ओम शनिदेवाय हर हर महादेव, जय महाकाल।